मैम आपको पता है हफीज की प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। यही मैं चाहता था। यही वक्त है उससे बदला लेने का। वो कैसे? जैसे उसने आपका घर खरीदा वैसे आप उसका घर खरीद लें। मैं हफीज से बदला नहीं लेना चाहती, और मैं एक ऐसे इंसान से क्या बदला लूं जिससे कुदरत इंतकाम ले रही है। तुम जानते हो, जिसने भी मेरे साथ जिंदगी में ज्यादती की है, मैंने कभी नहीं सोचा कि उनसे बदला लूं। हमेशा अल्लाह पे मामला छोड़ा है, क्योंकि उससे बेहतर इंसाफ कोई नहीं कर सकता। मैम मैंने तो ये सोचा था कि ये जान के आप बहुत खुश होंगी। आपको सुकून मिलेगा अपने दुश्मन को जेर होता देखकर। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और तुम भी ये बातें सोचना छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि ऐसे मामलात से दूर रहकर। मैम वो ये सब डिजर्व करता है, उसे सबक सिखाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उससे इंतकाम लेने के लिए मैं अपनी जगह से नीचे नहीं गिर सकती। उसको उसके हाल पे ही छोड़ दो। उसके साथ जो भी होता है मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरसलान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। 2 मिनट बैठो प्लीज। चलो उठो, तुम्हें जाना नहीं है घर? नहीं, मेरा काम बाकी है। तो कल कर लेना, पूरा ऑफिस खाली हो गया, सब जा चुके हैं। मैंने सोचा था ये काम कंप्लीट करूंगी तो कंप्लीट करके ही जाऊंगी। वैसे तो तुम भी फायजा आसिम से कम नहीं हो। मुझे तुम्हारे अंदर उनकी झलक नजर आती है। वो जो एक क्वालिटी सी औरत में देखना चाहती है ना, वो सब है तुम में। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे फायजा आसिम से मिलवाया। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था। मैं तुम्हें उनसे मिलवाती तो तुम्हें बहुत खुशी होती। वो बहुत इनकरेज करती हैं, वो बहुत पॉजिटिव लेडी हैं। आई थिंक तुम्हें देर हो रही होगी, मैं काम कंप्लीट कर लूँगी। ओके, कल मिलते हैं। वैसे तुम रात को घर जाती भी हो या नहीं? मतलब? शाम को जब घर जाती हूँ तो तुम यहीं बैठी होती हो, और सुबह जब मैं आती हूँ तुम यहाँ पहले ही मौजूद होती हो। इसलिए लगता है कि तुम यहीं रहती हो, घर जाती ही नहीं। चलो हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरसलान, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। बेटा, तुम उनकी परेशानी दूर क्यों नहीं कर देते? कैसी परेशानी? तुम शादी के लिए मान जाओ। देखो, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की खुशियां देखे। तुम्हारी माँ भी चाहती है कि तुम्हारा घर बस जाए। तुम मान क्यों नहीं जाते? मैम मैंने शादी से इनकार नहीं किया, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो तुमने हिरा से शादी के लिए फौरन हामी क्यों भर दी थी? वो बात और थी। देखो अरसलान, जो हुआ उसे भूल जाओ। वो किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन बेटा, अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तुम भी आगे बढ़ो। आपको ये सब कहने के लिए मामू ने कहा है या मामा ने? देखो, तुम्हारे मामू और तुम्हारी मामा, उनको ये लगता है कि तुम मेरी बात मानते हो, इसलिए उन दोनों ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बात करूं। अब तुम मेरी बात का मान रखो, और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो बेटा शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारा घर बसेगा तो हम सबको बहुत खुशी होगी अरसलान। मैं चलता हूँ।